कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। हाँ, देवांगी अच्छा प्रश्न पूछिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी ये देवांगी, हेलो जी देवांगी, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा, जैसे ये सर बैठे, ये एक डॉक्टर है, तो
मेरा स्पेशली डॉक्टर से एक सवाल है। पूछिए, कोई बीमारी है तो उसको पूछ लीजिए। नहीं, ऐसा वैसे कोई डर नहीं है, लेकिन जो हेल्थ इश्यूज की वजह से हमारी जो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है ना, उनसे कैसे बचें? क्योंकि कितनी कोशिश कर लो लेकिन हो जाती है, स्पेशली मुझे तो हो ही जाती है। जैसे हेल्थ इश्यूज बताइए पहले, मुझे लगता है कि क्या आपको issue है क्या आपको? इशू है, वहां से स्टार्ट करिए। अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कभी पाँव में पेन होता है, कभी पेट में भी दर्द होने लग जाता है, कभी सर दर्द, स्पेशली स्टूडेंट्स का एक कस्टमर मिल गया सर आपका। सही है। आप फिजिकली फिट होगी तो ही आप पढ़ पाओगी। तो फिजिकली फिट के लिए तो मैं ऐसे ही आपको कहना चाहूँगा कि आपका दिनचर्या, खाने पीने का जो तरीका है, डाइट प्लान है आपका, वो ऐसा बनाएं कि जो कि स्टूडेंट का डाइट प्लान होता है। हर फेज का अलग डाइट प्लान होता है। जब स्टूडेंट है तो उसको हल्का ही खाना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप खाना खाने बैठो कम से कम 2 गिलास पानी पी लो पहले, उसके बाद मुझे सर मुझे लगता है बेटा, इनका जो सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। इनका सवाल है कि जैसे खास तौर पर ये सभी लड़कियों के ऊपर इक्वल आ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैरों में दर्द की शिकायत लड़कियों के रहती है मैक्सिमम टाइम पर। बच्चे दिन भर, लड़के दिन भर दौड़ भाग करते हैं पर शाम को नहीं कहेंगे पैरों में दर्द है ना। एक जनरल प्रश्न जो इस बच्ची का है, पेट में दर्द की शिकायत है या और जो समस्याएं हैं, तो उनके लिए वास्तविकता में क्या उपचार होना चाहिए? क्योंकि कई बच्चों को देखा पैरों में धागा बांध के रखती हैं, है ना, देखा काले रंग का धागा बांध देती हैं ये, तो वो सोचती हैं शायद इससे दर्द नहीं होगा। तो क्या ऐसा उपाय हो सकता है कि ये फीलिंग ही ना आए उन बच्चों के साथ? अधिकतर कोई मेडिसिन पाँव में दर्द होने का अधिकतर जो कारण होता है वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी जैसे बच्चों में होती है तो हम उसको रिकेट्स बोलते हैं, और अगर यही कमी एडल्ट में होती है तो हम उसको एडल्ट रिकेट्स बोलते हैं या ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी होने से विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, तो विटामिन डी कम होगा तो बॉडी में कैल्शियम अपने आप कम हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से आपके पाँव में, जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं बाइंटे आना, तो बाइंटे आएंगे या पाँव के अंदर ऐठन हो जाएगी, पाँव में दर्द होगा, ऐसा लगेगा कोई पाँव को दबाए, ये कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं। तो कैल्शियम की कमी, कैल्शियम का सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है वो होता है मिल्क। दो सोर्स बता देता हूँ आपको, एक आयरन और एक कैल्शियम। राजस्थान की धरती में आयरन की भी लोगों को बहुत कमी है और सरकार इसके लिए प्रोग्राम भी चलाती है और आयरन कंट्रोल प्रोग्राम भी चलता है। नेशनल आयरन कंट्रोल प्रोग्राम भी चल रहा है। बुधवार को फ्री आयरन और फोलिक एसिड की दवाइयाँ बांटी जाती है सरकारी स्तर पर। तो आयरन का सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है जेगरी, मतलब गुड़, और कैल्शियम का जो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है वो मिल्क। दूध के अंदर संपूर्ण आहार है, बस एक चीज नहीं, आयरन। आप दूध पे पूरी जिंदगी निकाल सकते हो लेकिन आपको आयरन नहीं मिलेगा। आयरन नहीं मिलेगा तो आपकी कोशिकाओं के अंदर ब्लड का संचार हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन से होता है। तो आयरन की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है जो कॉमन रहती है। बाकी तो बीमारियों का इलाज के लिए तो आपको पर्टिकुलर डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर कोई विशेष तकलीफ है तो। जनरली मैं बता देता हूँ कि आप गुड़ खाने के अंदर थोड़ा लिया कीजिए और दूध जो है उसका सेवन भी सुबह शाम किया कीजिए। लेकिन आयरन और कैल्शियम दोनों आपस में दुश्मन है, तो कभी भी आयरन की कोई चीज को दूध के साथ नहीं लेते, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे आप सोचो गुड़ और मैं दूध साथ में पी लूं तो ये गलत है। सर्दियों में तो सर सभी लोग गुड़ का दूध पीते हैं, तो वो गलत है। आपको आयरन को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो ये एक जनरल बात है जो फिट रहने के लिए बता दी मैंने। योगा आप कीजिए, पेट आपका छाती से आगे नहीं आना चाहिए। कुल मिला के बाद पेट अगर आगे आ गया इसका मतलब आपकी बॉडी एकदम कंफर्ट जोन में आ गई है, फिर आपसे स्टडी होने में आपको तकलीफ हो सकती है। तो उसके लिए फिजिकली फिट आपको रहना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन पढ़िए, थोड़ा वॉक कीजिए, घूमिए फिरिए। ये इस तरीके देवांगी समझ में आ रहा है बेटा? देवांगी ये हो नहीं पाता है ना, मतलब एक्सरसाइज जो इन्होंने बताई, जैसे हम गांव में रहते हैं तो मतलब एक मानसिकता बनी हुई है कि क्या करेगी, मतलब एक्सरसाइज ही करनी थी तो घर का काम ही कर लेती, ये करने की क्या आवश्यकता थी। मतलब ये तो देखो इसके लिए बेटा देखो, किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो कदम बढ़ाने होंगे। कभी बच्चियां, महिलाएं मतलब घूंघट में ही रहती थी, लेकिन आज आप देख रही हैं ना, घूंघट प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई है ना। दूसरा आप देख रहे हैं कि केवल महिलाएं साड़ी और इसमें बुर्के में इसमें बंद रहती थी, आज़ादी नहीं थी। किसी ने प्रयास किया होगा। तो आप अपने गांव में एक मॉडल बन सकते हैं, स्टार्ट करें, लोगों को मोटिवेट करें और आप 5-10 महिलाओं को ये बताएंगी और धीरे धीरे अगर उनको फायदा मिलने लगा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं योगा करेंगे, तो वो महिलाएं खुद ये बताएंगी कि वास्तविकता हमारी बच्ची सही कह रही थी। तो ये प्रयास आपको खुद को दृढ़ करके, संकल्पित करके करना पड़ेगा।
और अगर आप ये सोचें कि कोई पर्ची लिख दी जाएगी तो शायद संभव नहीं होगा बेटा। तो ऐसा लंबे समय तक दवा नहीं लेनी, नुकसान करती दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप ये बताइए कि क्या वास्तविकता में आप इस और कदम बढ़ा सकती हैं, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रही हैं आप अभी? यूपीएससी है। और यूपीएससी स्टूडेंट तो ये सबसे पहले कदम उठाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी यही है। बिल्कुल बंद हो जाओ, पढ़ो, अंदर बैठ पढ़ो। के पेरेंट्स को अपने बोलो, जो भी आपके इन लॉज है उनको बोलो कि मैं एक बार सेलेक्ट हो जाऊंगी तो ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी रह जाएगी, मुझे तो सेलेक्ट होना है। और एकदम फेस टू फेस बात करके आप सोचो कि नहीं मैं पूरे दिन में काम करती रहूं और रात को 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ के सेलेक्ट हो जाऊं, तो ये आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अभी आपके साथ है ना वो परिवारजन जो आप देख रहे हैं? आपको जागरूक करना पड़ेगा अपनी फैमिली को। ये थोड़ा जागरूक कीजिए, उनको समझाइए। और शायद ये, क्योंकि मैं या डॉक्टर साहब नहीं कर पाएंगे, ये आप खुद थोड़ा करेंगे तो शायद होगा। और कोई सवाल है आपका? नो सर, और कोई सवाल नहीं है। कहाँ से हैं आप? मैं उस जिले की सरदार शहर तहसील। एसबीडी कॉलेज से हैं आप? एसबीडी सेठ बुधमल? जी सर, सेठ जी बुधमल। ठीक बेटा, जल्दी हम वहाँ मैं आ रहा हूँ जल्दी। नेक्स्ट वीक के बाद में प्रोग्राम रहेंगे हर कॉलेज में, तो देखिए अभी डेट दी जाएगी, तो फिर वहाँ आएंगे तब इस बारे में और सारी। हाँ, आपके कॉलेज में आएंगे। वाह सर। सही है ना? आपके वहाँ एलईडी पैनल्स लगवाने हैं मुझे, तो वहाँ एलईडी पैनल तो आपके आ गए हैं, क्योंकि वहाँ आपको पढ़ने के लिए रूम अवेलेबल है कॉलेज में, लेकिन स्क्रीन नहीं है। तो वो स्क्रीन बेटा मैं लगवा रहा हूँ, सभी कॉलेजों में लगवा रहे हैं। तो फिर वहाँ मिलेंगे, अपनी बात रखिएगा। सभी जगह 2 स्क्रीन पहुँचेंगी आपके कॉलेज में, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, जय हिंद, खुश रहिए।